जय हिंद। तो आज हम लोग जिस चैप्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है बहुपद। बहुपद से वैसे क्वेश्चन पे आज हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आइए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर क्यू माइनस 2x के पावर स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 से भाग दें, है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है कि भाग देने की बात क्या है। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर से 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 3 से हम लोग भाग देंगे। कितना में दिया गया है तो 2x का पावर 4 प्लस है 3x का पावर 3 माइनस है 2x का पावर स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12। इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। इसमें कहा है कि भागफल ज्ञात करें, ओनली फॉर भागफल। यहां देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले जो 2x के पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर को कितना से गुना कर दें कि 2x का पावर 4 है। अगर आपको इस बात को समझ में नहीं आए तो सिंपल से कहानी कीजिएगा आप कि 2x का पावर 4 बटा कर दीजिएगा x का स्क्वायर। तो इसमें आप देखिएगा कि भागा में पावर घटती है, हो जाएगा 2x का स्क्वायर। बोले क्यों सर? 4 में 2 घटेगा तो सिर्फ 2 आ जाएगा, तो 2x का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 2x का स्क्वायर को अगर हम x स्क्वायर से गुना कर दें तो 2x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 2x का स्क्वायर। जब आगे वाला को सिर्फ हम लोग करेंगे 2x का पावर 4 हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। और 2x का स्क्वायर को अगर 3 से करेंगे तो 3 दूनी का 6, यहाँ हो जाएगा 6x का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे कि अगर वर्ग है तो वर्ग के सामने लिखेंगे, अगर क्यू है तो क्यू के सामने लिखेंगे, अगर पावर 4 है तो पावर 4 के सामने लिखेंगे। मतलब जो दी गई है उसी के आसपास सामने आमने सामने हम लिखेंगे। यहाँ देखेंगे, इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि भागा में हम लोग घटा, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सर 4 में अगर हम 8 से भाग दें या 12 से भाग दें या 16 से भाग दें तो हम लोग करते हैं कि 4 तिया 12। अब 12 करने के बाद हम लोग यहाँ करते हैं माइनस, करते नहीं लेकिन घटाते हैं। ठीक है, कि 6 में से 4 गया बचे, 6 में से 2 गया बचा 4। ठीक है, ये शेषफल हो जाता है, ये भागफल हो जाता है, ये भाजक हो जाता है और ये भाज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग भी घटाएंगे यहाँ पे। तो जब घटाएंगे तो ए दोनों में कैंसिल हो जाएगा। 2x का पावर 4 में माइनस 2x का पावर 4 करेंगे तो वो आ जाएगा 0। मतलब इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। अब क्या आएगा? 3x का पावर क्यू, अब प्लस है 6x स्क्वायर में 2x को घटा देते हैं तो 4x स्क्वायर आएगा। अब बाकी जो दिया गया उसे आप उतार सकते हैं आराम से। ठीक है, अब 3x के पावर क्यू बनाने के लिए x स्क्वायर को कितना से गुना करना? तो सबसे पहले यहाँ करेंगे प्लस, 3 को करेंगे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर में x से अगर गुना कर दें तो x की पावर q हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे x, तो 3x स्क्वायर को देखिए x स्क्वायर गुना 3x, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है। 3 को 1 से आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। x जब गुना होता है तो पावर ऑटोमेटिक जुटता है, तो क्या हो जाएगा? ये 3। तो हम लिख देंगे कि 3x का पावर क्यू, और 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया का 9 और 9 हो जाएगा x। तो हमने x को x के सामने लिखेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ फिर करेंगे प्लस, ए भी कैंसिल हो जाएगा और ए भी देखने से कैंसिल। तो लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 12।
अब एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो हम एक्स स्क्वायर के 4x स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ कर देंगे हम लोग 4 से गुना। ठीक है, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर आएगा, माइनस 4 तिया का 12 हो जाएगा, ये दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0। ये भागफल हो गया। ठीक है, तो हमें पूछ रहा था भागफल की कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना, 2x के स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है, तो इस पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें और एग्जाम देने से पहले से एक बार देखें, बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 से भाग देना है कितना में, x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 माइनस 6 प्लस 2। इसका भागफल ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि x का पावर 4 आ जाए, तो हम कह देंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करें तो x का पावर 4 आ जाएगा, तो सभी मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 4 और एक माइनस से तो माइनस देंगे, एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे, माइनस आ जाएगा 3x का पावर 2। ठीक है, फिर माइनस 2 है तो यहाँ कर देंगे माइनस 2x स्क्वायर। ये बात समझ में, अगर यहाँ माइनस होगा तो सॉरी यहाँ पे आपका प्लस है, ध्यान देंगे यहाँ पे किताब में प्लस है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे माइनस, तो हम x के पावर 4 को x का पावर 4 से कैंसिल करेंगे और 3x का पावर क्यू में 2x का पावर क्यू को घटाएंगे तो सिर्फ आ जाएगा आपको x का पावर क्यू, ये माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा प्लस 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि x स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे x का पावर क्यू आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से x को हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, x का पावर सॉरी x स्क्वायर को हम x से गुना करें तो x का पावर क्यू आ जाएगा, और माइनस 3x में अगर हम x से गुना करेंगे तो माइनस 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और 2x में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। यहां देखेंगे 3x स्क्वायर में एगो x जाएगा, सॉरी 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, यहां कर देंगे x स्क्वायर माइनस 2x और एक और x करेंगे तो हो जाएगा सर 3x प्लस हो जाएगा सर 2। अब लगता है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में है ना, तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई है ना। अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जब कटेगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल हो जाता है और ये भी कैंसिल, मतलब शेषफल क्या आता है आपको, शून्य आता है, 0। शेषफल आपको आता है 0। आपको भागफल पूछा था तो भागफल आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत बेहतर तरीका से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा है, क्या मालूम 2026 में पूछ दे, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है कि x का पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दें कितना में, तो 3x का पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। जान रहे इस बात को कि जो प्रक्रिया हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया है वही प्रक्रिया हम इसमें करेंगे, कोई इसमें फर्क नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ गुणा करने का जो गणना करने का जो अनुभव है वो बेहतर होना चाहिए, प्रैक्टिस बेहतर होना चाहिए। यहाँ देखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर को एक्स का पावर क्यू बनाने के लिए, अर्थात 3x का पावर क्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
हमने पहले बता चुका था कि 3x का स्क्वायर क्यू है और इसे हम डिवाइड कर दे पहले x स्क्वायर से। तो हमने बताया था कि सर इसमें कुछ नहीं होता है, भाग में पावर घट जाती है तो कर देंगे 3x का पावर 2। ठीक है, सॉरी 3x ओनली 4। बोले क्यों सर? क्योंकि 3 में 2 अगर घटता है ना, तो सिर्फ 1 बन जाता है और एक पावर लिखाता है नहीं, क्योंकि वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सर हम 3x को गुणा करें x स्क्वायर से तो 3x का पावर क्यू आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3x से गुणा करें तो क्या, 3x का पावर क्यू 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुना का 6 हो जाएगा, तो करेंगे 6 x का पावर स्क्वायर और एक को हम 3x से गुणा करेंगे तो 3x ही रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 6x स्क्वायर में x को घटाएंगे तो 5 माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा और 3x में 2x को घटाएंगे तो माइनस x आ जाएगा प्लस 5। अब क्या करेंगे सर, माइनस 5x बनाना है। क्या बनाना है? माइनस 5x स्क्वायर बनाना है। तो x स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करें? आप देख रहे हैं सर कि यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाता है तो माइनस 5 होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 5 से कैलकुलेट करें, गुणा करें तो कर देंगे माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा तो 10x हो जाएगा। अब माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा, 5 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 5, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 10x में एक x घटेगा तो 9x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे यह आपका शेषफल हो जाता है। यह होती है शेषफल हो जाता है, ये आपका भागफल होता है। आपसे भागफल पूछा था तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जान देंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है क्वेश्चन। इसमें कहा है कि यदि बहुपद x के पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का एक शून्यांक माइनस 2 है तो दूसरा शून्यांक ज्ञात करें। जान रहे इस बात को कि सबसे पहले दिया क्या गया है, जो दिया गया है आपको x का पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर, x का पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, एक शून्यांक आपको ज्ञात है। एक जो शून्यांक दिया गया आपका एक शून्यांक है वो आपको माइनस 2, तो दूसरा शून्यांक ज्ञात करने की बात है। हमें मालूम है कि सर शून्यांक मतलब x बराबर माइनस 2 आया होगा, तो x को इधर ले आएंगे तो प्लस 2 हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो आपका मान प्राप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ तो यही है। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे सर x प्लस 2 को एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 में डिवाइड करें, ऊपर का हिस्सा इस ऊपर इसे ऐसे करें सर x प्लस 2। ठीक है, x को x के पावर q से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ कर देंगे सर x का पावर q प्लस हो जाएगा 2x का पावर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये भी माइनस कैंसिल आउट होता है, आ जाएगा माइनस x माइनस 2। तो कह देंगे कि सर माइनस x से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस x और माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सर, ये भी प्लस और ये दोनों कैंसिल आउट, मतलब ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। शेषफल आ जाएगा आपको 0। शेषफल भागफल हो गया, याद रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आया है, तो एक्स बराबर कह सकते हैं 1 का रूट, एक्स का मान ही हो जाएगा 1। एक्स का मान क्या हो जाएगा? 1। तो कह देंगे कि पहला अगर आपको मान माइनस 2 आया है तो दूसरा आपको आया प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ एक क्या हो जाएगा,
तो पहला गुणांक पूछा है, शून्यांक, दूसरा शून्यांक -1 या 1 हो सकता है ना। दूसरा शून्यांक आ रहा -1 या 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि x का पावर 1 या -1 हो सकता है। तो आप ये बात को ध्यान दें कि जब रूट के बाहर हो जाता है तो प्लस माइनस दोनों में हो जाती है, प्लस माइनस दोनों में हो जाता है। या से दूसरा रूप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। तो इसे कुछ जैसे भी हम वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर -1 हो रहा है, तो कह देंगे एक्स प्लस 1 इंटू सर एक्स -1। तो एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर +1 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो दूसरा शून्यांक का आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। अगला कह रहा बहुपद आपको दिया गया है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इस बात को ध्यान दें, क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है इस टाइप का। तो देखते हैं यहाँ पे कि पी एक्स का मान आपको दिया गया, पी एक्स का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है सर? तो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका जो शून्यांक है अल्फा तथा बीटा है। शून्यांक क्या है इसका? शून्यांक जो है वो अल्फा एंड बीटा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि सर एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम योग कहते हैं। ठीक है, इसके बराबर हम लोग पढ़े हैं -b/a। याद रहे यहाँ पे ए हो जाता है a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। यहाँ कर देंगे सर -1/1 अर्थात -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान देखा जाए तो कहते हैं इसको कहते हैं गुणनफल, गुणनफल है ना। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, इसे कहेंगे c/a। सी का जो मान है वो भी एक है और ए का मान एक है, अर्थात इसका मान हो जाएगा एक। तो कहा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कह दिया था कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर मान। तो हम लोग करेंगे कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। बोलो क्यों सर? हम लोग फार्मूला पढ़े हैं मेरे मित्रों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। हमने कुछ नहीं किया, इसी फार्मूला पर इस समय तोड़ने का प्रयास किया। अल्फा प्लस बीटा के मान आपको दिया गया एक, -1 कर देंगे, वर्ग है वर्ग कर देंगे, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान एक दिया गया तो हमने। ठीक है, जब इसे वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा -2 इक्वल हो जाएगा -1। ठीक है, क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछते रहता है, ये 2018 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि बहुपद 6x का स्क्वायर -3 -7x के शून्यांक ज्ञात करें तथा इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यापन की जांच। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। कहा गया जो देखें, कहा गया कि 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7 है ना। सबसे पहले से हम लोग
सही आएंगे सही ढंग से सीरियल रूप, जैसे एक्स का स्क्वायर हो गया, -7 एक्स हो गया, -3 हो गया। ठीक है, आपने गुणनखंड बनाया है, ठीक है, तो गुना किया होंगे छोटी 18, ये जो बन रही है वो 18 आ रहा है, 18 को कितना से गुना करे कि जोड़ने के बाद वो -7 हो जाए और गुना करने के बाद वो 18 हो जाए। ठीक है, तो आपने कहे होंगे कि सर सॉरी, माइनस माइनस है दोनों तरफ, तो घटाने के बाद अगर -7 आए और गुना करने के बाद 18 आए, ऐसा कौन सा अंक है, इस टाइप से इसको तोड़ेंगे तो कह देंगे सर 9 दूना का 18, 9 दूना का 18, इसमें प्लस माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो 9 में 2 जाएगा तो ऑटोमेटिक 7 आ ही जाएगा। यहाँ कर देंगे 6 एक्स का स्क्वायर -9 एक्स और कर देंगे +2 एक्स -3। ठीक है, कॉमन लेंगे, 3 एक्स अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हो जाएगा 2 एक्स, हो जाएगा -3। यहाँ देखेंगे कि सॉरी, अगर 3 एक्स कॉमन दोनों तरफ, 2 एक्स ले लीजिए कॉमन। ठीक है, 2 एक्स अगर कॉमन लेते हैं हो जाएगा 3 एक्स, लेकिन 2 एक्स कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 3 से थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा, थोड़ी गलत कर रहे हैं हम। 3 एक्स कॉमन लेते हैं तो 3 दूना का 2 एक्स -3, यहाँ पे कॉमन सिर्फ एक लेंगे, क्या लेंगे, एक लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स -3। ठीक है, अब ये दोनों में से किन्हीं एक को उतारिए, यहाँ लिखिए 3 एक्स, हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा 2 एक्स -3। यदि करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यदि 3 एक्स +1 बराबर 0, तो 3 एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस में, तो एक्स बराबर -1/3। यदि करके लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यदि 2x-3 बराबर कुछ नहीं तो 0 होगा, तो 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, आगे सत्यता की जांच करने की बात पे यहाँ थोड़ा सा हम लोग आएंगे। सत्यता की जांच करना है तो हम लोग को पहले देखना है कि सर हमारा जो मान निकला x बराबर -1/3, x बराबर 3/2, दो शून्यांक निकले। जो दो शून्यांक निकले हैं, शून्यांक तो द्विघात समीकरण का शून्यांक दो ही होते हैं। x बराबर कह सकते हैं, या पहला शून्यांक कह सकते हैं, पहला शून्यांक आ गया आपको -1/3, दूसरा 3/2। ठीक है, अब आपको कहा दिया था क्या कि इसका संबंध का जांच करें। संबंध का जांच करने के लिए आप लोग पढ़े हैं शून्यांकों का योग, या अंकों का योग बराबर क्या होता है, तो योग में हो जाएगा आपको कि -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सर सबसे पहले एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है -7, यहाँ कर देंगे सर -7, ऑलरेडी पहले से 7 दिया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देंगे 6, यहाँ कर देंगे 6, इसका जो मान आया है 1/3 + 3/2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा और -2 हो जाएगा +9 इक्वल टू 7/6। दोनों घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6 प्रूव हुआ है आपका। एक सत्यता की जांच आपको हो गया। दूसरी की बात आएगी, इसी तरह से हम इसका गुणांक चेक करेंगे। ठीक है, गुणांक चेक करने के हम लोग क्या करेंगे,
शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसका अचर क्या है सर? तो अचर आपको 3 है, वो कैसा? माइनस। अरे सर -3। एक्स स्क्वायर का मान कितना कर देंगे सर? 6 कर देंगे। यहाँ पे देखें कि एक का आया है -1/3, दूसरा का आया है 3/2। ठीक है, बराबर -3/6। 3 को 1 से गुना करेंगे -3 हो जाएगा, 3 गुना का 6 हो जाएगा, बराबर -3/6। ये भी प्रूव आपको प्रूव। यही आपको सत्यता की जांच करने की बात कहे थे, हम लोग जांच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।